सर नारवल में बहुत अच्छा अदारा है नारवल पब्लिक स्कूल, मेरे उसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश है, अभी आप उसके सिलसिले में कुछ सर मालूम देखे ना, हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे, अल्लाह उनके दर्जात में रहमत फरमाए, करे। उन्होंने बहुत काम किया स्कूल के लिए। ठीक है। अभी वफात के बाद वो सीट खाली है, तो हम उसके लिए लेट इसलिए हो रहे हैं कि उसके लिए हम बड़ा अच्छा प्रिंसिपल मुंतजम ढूंढ रहे हैं। अगर थोड़ा लेट हो जाएंगे, अच्छा मिल जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि पहले भी हमारा पब्लिक स्कूल नारोवाल में नंबर 1 पे है। इंशाल्लाह वो आइंदा वो इससे तरक्की करेगा मैं आपको इंशाल्लाह। बड़ा पुराना जानता हूँ, आप खिदमत खलक शुरू से करते हैं। आपके दफ्तर के बाहर यूनिवर्सिटी ऑफ नारवल या मुख्तलिफ तलीमी इदारों की तालबात भी आती हैं, काफ़ी लोग भी आते हैं। आपका क्राइटेरिया क्या है, किसकी इज्जत नफ्स मजरू करके वो उनकी मदद करते हैं या किस तरह करते हैं, क्या तरीका कार है? मुझे 1 साल, 1.25 साल से ऊपर हो गया है बैतुल माल का अमीन बने पंजाब का। हज़ारों चेक तकसीम किए हैं, सैकड़ों बच्चियों की फीस पे की है, जो भी आता है। अभी आज तक आपने कभी इसकी सोशल मीडिया पे की भी तस्वीर में आपने ये नहीं देखा होगा कि मैं किसी चेक दे रहा हूँ, कि तो साफा दे रहा हूँ, कि फीस दे रहा हूँ। आपने ये नहीं देखा होगा। मुझे ये चीज़ इंतहाई बुरी लगती है, ज़ाती सी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। एज ए सियासी लोग तो ये तमाशा उनको हमें अच्छा लगता है एज, लेकिन मैं ज़ाती सी से इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी है कि अगर आप एक हाथ से दो एक दूसरे हाथ हाथ से से। दो दूसरे हाथ को पता ना चले, मुझे चीज़ अच्छी लगती है। अब तकरीबन कितनी कम वेश रकम जो दे चुके हैं अब तक अपने इस तैनाती के दौरान? करोड़ों में है, लाखों में नहीं। इसके लिए आपके हल्के का होना भी ज़रूरी है, जहाँ से मर्जी को आ जी सकते पूरे हैं। पंजाब में, लेकिन बेसिस नारोवाल आपकी पहली तो तरजीह मेरी पार्टी तो कुदरती बात है। अपना हल्का पार्टी होगा, तो मेरी अपना हल्का नारोवाल और ही है, अपना अपना ज़िला। हल्का भी है, शहर भी अपना है। चीनी ज़बान की एक कहावत है कि किसी को मछली देने की बजाय मछली पकड़ने का तरीका सिखाना चाहिए। आप इतनी ज़्यादा करोड़ों में इमदाद कर चुके हैं अब तक, क्या को आपके पास ऐसा प्रोग्राम नहीं कि किसी को मुश्किल रोज़गार शुरू कर सके, कोई बंदा आपसे पैसे लेके परमानेंट ही अपनी कोई इस तरह का छोटा मोटा जी बिजनेस शुरू कर? बिल्कुल, ऐसा प्रोग्राम हमने तरतीब दिए हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी कि अभी तक हम हमारे सियासत में 100 या 200 इख्तलाफ होते हैं, जिनकी वजह से पंजाब में अभी तक ना दिली कमेटियाँ नहीं अभी तक बन सकी हैं। इसकी इनकी वजह वजह क्या से है? ये हमारे प्रोग्राम थोड़े से लेट हो रहे हैं। मेरी तो हमेशा ये कोशिश यही है कि किसी को फ़कीर ना बनाएं, हाँ बिल्कुल। 100 को देने के बजाय 10 को दे दें, बस उस लाइन से उनको हटा दें, मांगने वाली लाइन से। हाँ, जिस तरह बेनज़ीर से जी इनकम स्कीम है उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन की दास्तानें, जो हकदार नहीं वो ले रहे हैं। उसकी बजाय अगर मुश्किल किसी का रोज़गार शुरू हो जाए, दुकान शुरू हो जाए, तो मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा बेहतर तरीका है। मैं आपकी बात एग्री करता हूँ, मैं भी तनकीद नहीं नहीं करता, नहीं, तनकीद तो जो हम भी भी नहीं है। करते, लेकिन मैं आपकी बात से 100% हम एग्री करता हूँ बेकारी पैदा करने की कि जगह बकारी नहीं पैदा करने चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि मेरे पास मोस्टली केस जो आते हैं शादी के, मेडिकल के, बच्चों के बाद फीस के लिए भी काफ़ी आना शुरू हो गए हैं। ठीक है ना, कि महंगाई का आलम है। नारोवाल के हालांकि फीस सेमेस्टर वाइज सबसे कम है। कई जी। बच्चे मेरे यूईटी से मेरे पास आती हैं, बच्चे आते हैं, उनकी फीस ज़्यादा है। तो महंगाई के आलम में पे करना मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरह वो खामोशी से आते हैं, उसी खामोशी से उनके अकाउंट में पैसे चले जाए। नारवल में मुस्लिम लीग नून ग्रास रूट लेवल पे काम क्यों नहीं कर रही? पार्टी में इख्तलाफात हैं या कोई और वजह है? आज चौथी दफ़ा मैं MP बन गया हूँ, 7 दफ़ा आसिफ इकबाल MNA बन गए हैं। अगर 800 पे कुछ है तो बने ना। हाँ, नहीं इसमें तो पेश है, ऐसी लेकिन बात ना करें, ये सब हवाई बातें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्रास रूट तक हैं। मतलब मैं कहूँ कि मुझे 28 साल हो गए हैं, आज लोगों की तीसरी नस्ल मुझे वोट दे रही है। जब उस टाइम बुजुर्ग थे, उनके बच्चे थे, हाँ ऐसे उन ही। बच्चों की शादियां हो चुकी, अभी उनके उनके बच्चे हो चुके हैं। अभी उनसे तल्लक है बात है। मतलब 2018 का कितना टफ इलेक्शन था, बहुत ज़्यादा। आपके सामने है। उस टाइम में 18 का लीड से जीता हूँ मैं। इस दफा क्या क्या तूफान बदतमीजी चला है हाँ, ऐसे कि ही। मैं 26,000 लीड से जीता हूँ। तो ग्रास रूट पे हूँ तो जीता हूँ मैं ना। नहीं इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि इसलिए आप ये बात है ना देर से निकाले कि हमारे ज़मीन पे तल्लक नहीं है, वास्ता नहीं है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हर गांव में, हर देहात में हमारे से भी तल्लक ज़्यादा है, तगड़े से भी ज़्यादा है। क्योंकि हम कोई भी हमारे पास आ जाए, हम कभी किसी से नहीं कहा कि तुम अकेले क्यों आ गए हो, अब 14 साल लेके आओ, अब चेयरमैन के साथ लेके आओ। हमारे लिए हर बंदा हमारा चेयरमैन है। बल्दियाती इलेक्शन के आजकल वो नोटिफिकेशन यूनियन काउंसिल के जारी हो रहे हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? कोई
उम्मीदवारों के बारे में? या अभी तो हल्का बनी इब्तदाई स्टेज पे है, जब कोई शुरू अनाउंस हुआ तब इस पर बात करेंगे। तो ये हर बंदा कहता है कि ख्वाजा वसीम भट्ट साहब की मर्जी से SHO लगता है नारवल में, महकमा सेहत में, महकमा तालीम में, सारी तैनातियाँ आपकी मर्जी से होती हैं। उनके अच्छे या बुरे नताइज की जिम्मेदारी फिर आप ही होंगी। पहली बात है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अफसरान अपनी मर्जी से उनके जो इंचार्ज हैं, DPO साहब हैं या सेक्रेटरी हेल्थ है, वो खुद ही लगाएं। ये मेरी कोशिश होती है कि उनके काम लें। हाँ, सियासी बंदे हैं तो कभी किसी को कहना ही पड़ता है, लेकिन तो इस माशरे में कहना ही पड़ता है। अगर आपने कोई ये बात सुनी होगी कि वसीम ने किसी को गुनाहगार को बेगुनाह किया है और बेगुनाह को गुनाहगार किया है, तो फिर तुम मुझसे इल्जाम मुझे दें आप। नहीं, आपके बारे में हम जानते हैं कि आप इस तो तरह बस के। यही बात है, फिर लगे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का। ख्वाजा वसीम भट्ट साहब का सियासी वारिस कौन होगा? वारस वारसी होता है। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका पता चल जाएगा आपको, इंशाल्लाह। क्योंकि मैं कोई बात भी कह दूं, जी जी, लेकिन कबल मैं अकबर कोई भी अपनी राय लीडर की मर्जी के बगैर अभी यहाँ बात कर दूं, मैं ठीक नहीं समझता। नहीं नहीं, अच्छी बात है हाँ, सर, वक्त का इंतजार वक्त करना। का इंतजार करिए अभी आप। लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं कि 28 साल हो गए मुझे सियासत में, ये टर्म पूरा हो जाए तो 30 साल हो जाएंगे, और मैं भी फिर तकरीबन रिटायरमेंट 59 का हो जाऊंगा तब, अगर स्ट्रो खत्म होता है। रिटायरमेंट में फिर भी एक साल तो बाकी है। रिटायरमेंट फिर भी सोचा जा सकता है इस पे, सियासत में रिटायर नहीं होता, लेकिन खिदमत की और जराए भी काफी है ना। जरूरी है कि आप MNA MP बन के लोगों की खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर, ऐसे ही मैं समझता हूँ कि मेंटोर भी बन सकते हैं। सोशल वेलफेयर के हम बहुत काम कर सकते हैं, लोग करते हैं। हम जब मतलब मेरे जैसा बंदा जब इस फील्ड में आता है तो लोग इत्मीनान करते हैं। मुझे याद है कि रमज़ान में एक दफ़ा हम ज़कात को लोग दोस्तों में की या जब लोग तकसीम करते हैं, तो मुझे दोस्त से कहा गया कि कितने पैसे करें। मैं तो आपने दिन आपकी मर्जी है, क्योंकि हमारी तरफ से आपको खुली ऑप्शन है कि जितना कर सकते हैं उतना आप करें। तो मैं किया तो इस चीज़ पे मैं डर गया था कि या अल्लाह की मेरे हाथ की गलत तकसीम ना हो जाए, तो मैं मना कर दिया इसको। इसलिए मैं समझता हूँ किसी MP या MNA होना जरूरी नहीं है आवाम की खिदमत के लिए, हम वैसे भी खिदमत कर सकते हैं। नारवल बैतुल माल पंजाब में नारवल के सहाफ़ियों की फलाह के लिए कोई मनसूबा नहीं? अगर किसी साथी को किसी मेडिकल की ज़रूरत है, तो कोई शादी का प्रोग्राम है तो उसमें ज़रूर हम उसकी मदद करेंगे इसके हम। लेकिन वैसे जो मदद होती है वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराई है हमने, तो उसके आपको पता भी होगा। तो हमने चेक आपके प्रेस साहब हैं उनको नेशनल प्रेस क्लब को आपने 25 लाख रुपया दिलवाया जनाब, दिलवाया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। तो यही है। आपके कहना मतलब प्रेस क्लब को देते हैं, पर्सनली नहीं किसी को देते नहीं, ऐसे बैतुल माल अमीन नहीं मैं दे सकता, नाम इख्तियार में, वो सिर्फ गरीब लोगों का हक है, उन्हीं के लिए। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने मंशियात के खात्मे के लिए एक नया महकमा बनाया, काउंटर नारकोटिक फोर्स। पंजाब में भी उसका थाना बन चुका है। आपका मंशियात के खात्मे के लिए या इसके बारे में क्या ख्याल है कि क्या कुछ किया जाना चाहिए माशरे के नसूर से पाक करने के लिए? ये हमारे माशरे का नसूर है, खासकर सारे बड़े नशे दुनिया में आए हैं। ये जो आइस का नशा है, इसमें हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मुझे ऐसा नशा का बंदा अपने को खुद बड़ी खौफनाक मैं आपको 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। मैं दोस्त से बार रोता हुआ है कि मेरा बेटा मुझे छुरी लेके मेरे पीछे पीछे पड़ गया। सच्ची बात तो माँ के पीछे गाली निकाली, उसके पीछे पड़ गई। वजह आइस का नशा है, ये माशरे का नसूर है। इस नसूर को ख़त्म करने के लिए मैडम मरीन नवाज साहब ने ये महकमा हर ज़िले सतह पर ये कायम किया है। हम इससे पहले भी बड़े काम कर रहे हैं, CCD के खौफ से भी बड़े लोग भाग गए हैं, लेकिन फिर भी अभी है, ये ख़त्म नहीं हुआ। महंगा ज़रूर हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह ताला नारवल के नौजवानों के लिए तो बड़े मौके, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी है, वहाँ जाके भी अपना बाहर निकाल सकते हैं खेलने के लिए। अभी इनको उनकी तरह रागब करना पड़ेगा बच्चों को। अभी हम चीज़ बना दी है, लेकिन अभी बच्चों को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। इस पर टाइम लगेगा आस्ता आस्ता इंशाल्लाह, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारी यूथ की राय तब्दील हो रही है। वो देख रहे हैं कौन लोग काम करते हैं यहाँ पे। यहाँ 5 साल पीछे की गवर्नमेंट भी रही है, काफिले की भी गवर्नमेंट रही है,
انہوں نے کیسا ایک ادارہ نہیں بنایا ہماری یوتھ کے لیے جہاں کوئی کیسا بھی فلاح پا سکے, وہ کام سیکھ سکے, وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکے. ہم نے یہاں کام کر کے دکھایا ہے لوگوں کو, اور انشاءاللہ ہم کام کرتے ہیں اور لوگ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتے. آپ دیکھیں الیکشن میں کون کون سی طاقتیں جمع ہو کٹھی برخلاف ہو جاتی ہیں, ایسے ہی لیکن جب رزلٹ آتا ہے لوگوں کو پھر جمع تفریق کر کے اصلی اقبال و ہمیں نظر آتے ہیں. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, آپ سیاست کے شاہ سوار ہیں. الشفا انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز بھی نوجوانوں کو تعلیم دینے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. یہ آپ کے دوست کا ادارہ ہے, یہ اس کے بارے میں آپ کی کوئی رائے؟ میں اس بارے کو تعریف کریں گے, لوگ کہیں گے یہ ان کا تعلق واسطے ہے, اسی تعریف کرتا ہے. میں تو یہی کہوں گا الشفا ایک نہیں 10 نارول بننے چاہیے. اور میں بلا ایک بات ڈنکی چوٹ پہ کہتا ہوں, میرے پاس کئی بچے آئے کہ ہم فیس ہی دے سکتے, تو میں نے سعید رسول صاحب کو کال کی, میں یہ بچہ یا فیس کے معاملے کے نا برسب جو کتاب کہتے وہ بھیج دے. کم سے کم 10-12 بچوں کو میں بھیجوں گا جو بغیر فیس کے یہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں ان کو. میں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت دے ان کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ادارہ یہ پھل پھول رہا ہے, یہ ناروال کی تعلیم میں بہت اچھا اضافہ ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ ناروال شہر سے ایم پی اے ہیں, اور ناروال شہر میں وابڈا کی تاروں کا بہت برا حال ہے, حادثات بھی آئے روز ہوتے رہتے ہیں. گو کہ یہ وفاق کا مسئلہ ہے, آپ کا نہیں, صوبے کا نہیں, وابڈا وفاقی محکمہ, لیکن پھر بھی آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. ہم کافی گلیوں میں جہاں چھوٹی تاروں جال ہے وہ فوق تار بچھا رہے ہیں, لیکن جہاں تک بازار کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آلریڈی ہم ایک منصوبہ بنا رہے ہیں. اس کے لیے وابڈا خود نہیں کرتی, ہمیں اس کے لیے پے کرنا پڑتا ہے. اچھا. تو ہم اس سال میں, کیونکہ یہ فیڈ فنڈ وابڈا کو ٹرانسفر ہوتا ہے, صوبائی فنڈ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا, آپ نہیں دے سکتے. میں نہیں دے سکتا. تو آصف اقبال صاحب نے آلریڈی ہم اس سال منصوبہ بنایا ہے کہ بازار میں جو تاروں کا جال بچھا ہوا ہے اس سے وابڈا کی تاریں نہیں ہیں, اس میں کیبل کی تاریں ہیں, نیٹ کی تاریں ہیں, کافی گند ہے, بہت زیادہ ہیں. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ وابڈا کی حد تک اس کو ہم بہتر کریں, اور ایک ماڈل سٹی کے طور پر ہم ایسی اداروں کا جال ختم کریں تاکہ لوگوں کی جان اور مال محفوظ رہ سکے. تو ناروال میں جو بسیں جا رہی ہوں آپ کے حلقے بدوملی کی طرف ہی, آر ٹی سیکٹری صاحب بتا رہے تھے کہ روڈ ہے. کیوں بدوملی میرے ناروال شہری نہیں, وہ ٹیکسی نہیں دیتے وہ. انشاءاللہ بدوملی بھی چلے گی, جلینا بھی چلے گی, دفعہ بھی چلے گی. بدوملی میں جگہ ٹیکس لیا جاتا ہے, وہ کون اس کے پیچھے؟ جگہ ٹیکس نہیں, وہ ٹول ٹیکس ہے, گورنمنٹ پہ لیتی ہے. وہ مانتے کوئی نہیں, وہ محکمے والے کہتے ہیں ہم نہیں لیتے. نہیں ہائی وے کیا ہے, کون نہیں مانتے. باقی جو شروع ہوئے تھے وہ سارے ختم ہو گئے تھے, لیکن یہ ابھی تک قائم ہے. کوشش کریں گے اس کو ختم کرنے کی. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس میں تکلیف ہے. مین روڈ پہ جب ختم کر دیا گیا ہے تو اس ذیلی روڈ پر ختم ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس سے کوشش کریں گے کہ اس کو ہم ختم کریں. بٹ صاحب, آپ نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے اسپورٹس میں, نوجوان تھے آپ, اب ہماری طرح بوڑھے ہو رہے ہیں, تو آپ نوجوانوں کو کیا کوئی میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کام کریں کہ زندگی میں آگے بڑھ سکیں؟ میں اپنے نوجوانوں کو, بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خالی صرف تعلیم نہیں حاصل کریں, اچھی تربیت بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں جب استاد کی عزت نہ رہے, اب کے بڑے کی عزت نہ رہے, تو وہ معاشرہ کبھی پروان نہیں چڑھ سکتا. میں اپنے بچوں کو یہی کہوں گا کہ جب آپ کے ہاتھ میں گلاس ہو, آدھا گلاس میں پانی ہو, اس سے جو خالی جگہ گلاس اس کو نہ دیکھیں, جو بھرا ہوا گلاس ہے اس کو دیکھیں. ناروال میں جو ہم نے کام کیے ہیں آپ ان کو دیکھیں. ہاں, آپ کو اگر ان میں کمی کوتاہی نظر آتی ہے تو پیغام ہم تک پہنچائیں. اگر سوشل میڈیا پر بیٹھ کے تنقید کرنے سے, کسی گالی نکالنے سے, کسی برا کہنے سے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. وہ تو کسی بندے کی تربیت کا پتہ چل جاتا ہے جو گالی دیتا ہے. مثبت تنقید کا تو ہر بندہ ہی. میں اپنے یوتھ کو یہ پیغام دوں گا میں کہ آپ نے ان کا بھی دور دیکھا ہے, ہمارا بھی دور دیکھا ہے, ہماری بھی ترقی دیکھی ہے, ان کی بھی ترقی ہے. فیصلہ ابھی آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آصف اقبال ناروال کی شان ہے, پہچان ہے, اور پورے پاکستان میں ناروال کا نام ہر جگہ پہ آصف اقبال صاحب نے جوڑا ہے, اور پوری پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہے کہ ناروال کہاں ہے اور آصف اقبال کا ناروال ہے.